माय कराची यूट्यूब चैनल के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे और महफूज होंगे। तो आपको एक इंतहाई अहम हैपनिंग की तरफ लेकर चलते हैं जो कि क्लैश की सूरत इख्तियार करती जा रही है पाक सरज़मीन पार्टी PSP और तंजीमात अहले सुन्नत के दरमियान। 16 जून को जैसा कि आप सब जानते हैं कि कराची के हल्का NA 240 में ज़मनी इंतखाबात थे जिसमें एक क्लैश हुआ था, फ़िज़िकल क्लैश हुआ था TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और PSP के दरमियान, जिसमें PSP का एक कारकुन जाँ भाग और कई कारकुनान हर तरफ से ज़ख्मी भी हुए थे। उस क्लैश के बाद पाक सरज़मीन पार्टी की मरकज़ी क़यादत की तरफ से कुछ सख्त बयानात आए, जिसमें से अनीस कायम खानी साहब ने कुछ सख्त बयानात देते हुए कहा कि हम देख लेते हैं कि किस तरीके से लोग आकर बाहर से लोग कराची में आकर सियासत करते हैं। उस बयान के जवाब में मुमताज़ आलिम दीन अहले सुन्नत का सबसे बड़ा नाम इस वक्त पाकिस्तान में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से एक ट्वीट की गई। सबसे पहले देखते हैं वो ट्वीट थी क्या और उस ट्वीट ने अल्फाजी जंग की शुरुआत की है इस वक्त इन दोनों क़ुव्वतों में। तो आए देखते हैं कि ट्वीट थी क्या। तो जनाब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वो ट्वीट है जो कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने की। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जनाब अनीस कायम खानी ने कहा, टीवी पर एक मंजर नज़र से गुज़रा। PSP के रहनुमा जनाब अनीस कायम खानी फरमा रहे थे, अब हम देखेंगे लाहौर वाले कराची में कैसे आज़ादाना फिरते हैं। हुजूर वाला, इंतखाब के दिन जो कुछ हुआ उसका तो हमें इल्म नहीं, लेकिन जनाब मुस्तफ़ा कमाल जो नज़रिया लेकर मैदान अमल में आए थे आपने तो उनसे आने वाहिद में दफन कर दिया। आपने तो उसे आने वाहिद में दफन कर दिया। उनका दावा तो ये था हम पूरे पाकिस्तान के तर्जुमान हैं। पाकिस्तान में सब रहने वाले, हर ज़बान बोलने वालों, हर कौमियत, हर सूबे, हर इलाके में रहने वालों और हर मज़हब के मानने वालों को एक लड़ी में पुरोने के लिए आए हैं। लेकिन अचानक ये काया कैसे पलट गई। ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा कि इस्माइल मीठी ने ये कहा, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। और बहादुर शाह ज़फ़र ने यह कहा था, ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा वो हो कैसा ही साहिब फ़हम व ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। 18 जून 2022 मुफ्ती मुनीबुर रहमान। ये ट्वीट आपने देख ली। अब देखें इसके जवाब में सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या कहते हैं। आशिक रसूल है कोई? ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो ट्वीट किया है अनीस कायम खानी की हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर और शेर व शायरी की है, ये अजीजाबाद में रहते हैं, टी ग्राउंड के साथ मदरसा इनका। इतने बड़े तुर्रम खान है ये इनके बच्चों को तकलीफ हुई है, बजाय इसके कि वो इनकी हरकतों पर मेरे शहीद होने वाले कारकुन पर माजरत करते, उसके लिए फातिहा करते, वो अनीस कायम खानी के ऊपर ट्वीट करके जो है एतराज कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी कमेंट्री पास कर रहे हैं। अजीजाबाद में रहते हैं ये 50 सालों से। अल्ताफ हुसैन रोजाना बंदे मारता था। तुम इतने बड़े तुर्रम खान हो तो 2 ट्वीट करते ना अल्ताफ हुसैन के लिए, कोई बयान देते। अजीजाबाद में रहते हुए कैसे? वो मौलवी तो तुम तो जो है वो तुम्हारा काम है अल्लाह के लिए, हक के लिए, सच के लिए मर जाते ना अल्ताफ हुसैन के यहां। तो इतना जुल्म करता था वो, तुम उसके खिलाफ थे। अजीजाबाद में तुम्हारा मदरसा है तो अल्ताफ हुसैन ने 40 सालों से बंदे मारे हैं और हम जब वहां थे तो कर लेते, एक बयान दे देते ना हमारे खिलाफ। बहुत हक और सच बोलने वाले मौलवी हैं। तो आज मजे लगे हुए हैं कि जरा सी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर किसी को भी मारते हैं, किसी को भी यरगमाल बनाते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं।
तो फौरन इन बच्चों को समझाने के लिए बाजवा साहब जो है वो बिजनेस क्लास का टिकट देकर इसी मुफ्ती मुनीबुर रहमान को बुलवाकर अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं। बाजवा साहब सोशल मीडिया पे जारी करते हैं। दिमाग खराब तो होना है, दिमाग खराब तो होना है। औकात ही नहीं थी। लियारी एक्सप्रेसवे बन रहा था, मैं मेयर था, प्लॉट मांगते थे ये लियारी एक्सप्रेसवे में कि लियारी एक्सप्रेसवे के जो मुतासिरीन के प्लॉट उसमें हमें भी प्लॉट दे दें। ये औकात है, ये औकात है। आज अब्बू बने हुए, आज अब्बू बने हुए, क्योंकि बाजवा साहब बुलाकर जब ये बच्चे कोई शरारत करते हैं, बाजवा साहब इनके अब्बू को बुलाकर तस्वीर खिंचवाते हैं, बड़े हो गए। आज वो अनीस कायम खानी पे ट्वीट कर रहे हैं, इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो, औकात में रहो सारे के सारे। हमारी खामोशी को कमजोरी मत समझो। हमें क्या डराओगे यार। तो देखा जनाब आपने कि किस तरीके से कि इन अल्फाज में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के बारे में, उनकी इस ट्वीट के बारे में ज़िक्र किया और उनको माजी के कुछ मामला याद दिलाए। इस पूरे मामले के बाद उलमाए अहले सुन्नत का एक अहम इजलास हुआ जिसमें मुमताज़ आलिम अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत मौजूद थे और उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब के इन अल्फाज की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। उनका कहना ये था कि शहर कराची गुलाम मुस्तफ़ा का शहर है, किसी के बाप की जागीर नहीं, धूस धमकियाँ देने वाली अपनी औकात में रहें। अहले सुन्नत वल जमात पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखती है। शिकस्त खोरदा लिसानी टोला शहर कराची में फसादात की आग भड़काने से बाज रहे। आशिकान इस्लाम लगाम देना जानते हैं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत उलमाए इकराम की तौहीन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनरल इलेक्शन समेत हालिया ज़मनी इंतखाबात में शिकस्त और नाअहली को छुपाने के लिए मीडिया में आकर उलमाए इकराम और मुफ्तियान इकराम की तौहीन करने वाले मुस्तफ़ा कमाल को शर्म आनी चाहिए कि उलमाए इकराम के बारे में गंदी और घटिया ज़बान इस्तेमाल करने पर फ़ौरी तौबा और माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जनाब तंजीमात अहले सुन्नत के इस अहम तरीन इजलास के बाद उलमा इकराम का एक इजलास पाक सरज़मीन पार्टी के मरकज़ी ऑफ़िस में भी बुलाया गया, जिसमें उनके हम ख्याल कई उलमा इकराम ने शिरकत की। उस इजलास के बाद जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई पाक सरज़मीन पार्टी की तरफ से, वो प्रेस रिलीज़ भी हम आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि पाक सरज़मीन पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल कौंसिल का हंगामी इजलास पाकिस्तान हाउस में मुनक्किद हुआ, जिसमें चंद उलमा हज़रात की जानिब से चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ इजलास मुनक्किद करने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। इजलास में फ़ैसला किया गया कि साद रिजवी की सरबराही में PSP के मरकज़ी कैंप पर TLP के दहशतगर्दों की फायरिंग और PSP के कारकुन सैफुद्दीन की शहादत पर दहशतगर्दों के हमले की हिमायत करने वालों और खुसूसन मुनाफ अत्तारी और वो तमाम मौलवी हजरात जो इन दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं, उन्हें PSP दहशतगर्दों और कातिलों का साथी समझती है। TLP के दहशतगर्दों की फायरिंग से PSP का कारकुन सैफुद्दीन शहीद हुआ, कई कारकुन ज़ख्मी हुए। इंतहाई अफसोस का मकाम है कि ताज़ियत और हमदर्दी करने के बजाय तंज़ किया जा रहा है। PSP इन उलमाए सू को नहीं मानती। PSP इन तमाम उलमाए सू के चेहरों पर से सबूतों के साथ नकाब उतारेगी। तो जनाब आपने देखा कि किस तरीके से जो जंग ज़मनी इलेक्शंस वाले दिन रुक चुकी थी, वो ट्वीट्स और बयानबाजी से शुरू हुई, शिद्दत इख्तियार की और अब एक क्लैश की तरफ बढ़ती जा रही है। हम गुजारिश करेंगे ताकत के आला इदारों से, जिनके पास ताकत है, कि वो कोई एक्शन लें, दोनों पार्टीज़ को बिठाएं और किसी किस्म के सेटलमेंट की तरफ आएँ, वरना तो खुदा ना खास्ता हमारा शहर एक बार फिर खून की होली की तरफ बढ़ जाएगा। हमें इस वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस अल्फाजी जंग में किस पार्टी को हक पर समझते हैं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान और हमारे शहर कराची की हिफाजत फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।